तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन में 172 में कट चलते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ ई एंड अ रेसिस्टेंस आर एंड अ कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस सी कनेक्टेड इन सीरीज। एक रेसिस्टर, कैपेसिटर और एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया कुछ इस तरीके से कनेक्ट। ये कैपेसिटर मान लीजिए, ये रेसिस्टर मान लीजिए और ये एक बैटरी है, ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज नेग्लिजिबल। बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। एट अ मोमेंट t इक्वल टू 0 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज एब्रप्टली डिक्रीज्ड एंड फोल्ड। फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इनिशियली कुछ ऐसा था कि कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस C था, इसका रेसिस्टेंस R है, इसका EMF E है, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट में होगा, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा और इस पर जो चार्ज होगा वो अपने मैक्सिमम चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। और इस चार्ज का वैल्यू यदि Q0 मानते हैं तो Q0 का वैल्यू कितने के बराबर होगा? CE के बराबर होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1/ईटा टाइम्स फोल्ड कर गया, मतलब कैपेसिटेंस जो C था वो C/ईटा हो गया। ईटा को हम लोग n लेकर के चलते हैं, ठीक ना, तो C/n हो चुका है, ठीक है। तो अब जो फाइनल बनेगा, ये पिक्चर जो बनेगा इस कैपेसिटर का, इस सिस्टम का, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका कैपेसिटेंस हो गया C/n। तो अब इसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? Q0 चार्ज था, इस पे चार्ज तो वही रहेगा ना, चार्ज थोड़ी बदलेगा, ठीक है, चार्ज वही रहेगा एट t इक्वल टू 0, लेकिन कैपेसिटेंस इसका C/n हो गया, तो ये C/n हो गया। इसका मतलब है इसके बाद जो पोटेंशियल है वो इनिशियल पोटेंशियल का n टाइम्स बढ़ चुका है। जो फोल्ड किया था उतना टाइम पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है, जिस कारण से एक उल्टा करंट फ्लो करा देगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो अब ये करंट ऐसे फ्लो करा देगा, है ना। तो इसका यदि इक्वेशन बनाइए आप, इसका EMF E है, तो इसका यदि आप इक्वेशन बनाइए एट एनी जनरल टाइम t, सपोज दैट इस पे चार्ज Q रहता है, इस पे चार्ज कितना रहता है? Q। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? Q/C, C कितना है, मतलब C/n हो चुका है ना, तो Q/C/n, ये कैपेसिटेंस हो गया। इस तरीके से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, Q/C माइनस E माइनस IR डेट विल इक्वल्स टू 0। बन गया किरचॉफ्स लॉ का इक्वेशन हम लोगों ने लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो चार्ज का इक्वेशन निकाल लीजिए यहाँ से। तो चार्ज का इक्वेशन क्या निकलेगा भाई? ये निकल जाएगा NQ माइनस EC/C डेट इज इक्वल्स टू IR। तो IR को हम लोग dQ/dt लिख सकते हैं, इंटू R हो जाएगा। लेकिन चूंकि करंट चार्ज जो है डिक्रीज कर रहा है, फाइनल चार्ज कम है, इनिशियल चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो माइनस dt/RC आएगा यहाँ पे, और ये कितने के बराबर आएगा? माइनस dt/RC, ये आ जाएगा dQ/NQ माइनस EC के बराबर। और EC तो इनिशियल मैक्सिमम चार्ज था, इसको आप Q0 लिख सकते हैं, तो ये आ गया माइनस dt/RC डेट इज इक्वल्स टू dQ/NQ माइनस Q0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो गया। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। देखिए माइनस t/RC हो जाएगा, 0 to t इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस t/RC, इसका इंटीग्रेशन 0 से t, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ln NQ माइनस Q0 बाई n, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम, इनिशियल चार्ज Q0 था, फाइनल चार्ज कोई जनरल टाइम t पे Q चार्ज है, हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए अब इसको यदि सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पे आ गया माइनस t/RC, और ये कितने के बराबर आएगा? 1/n, पहले लिख देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा ln, ठीक है। उसके बाद पहले Q पुट कीजिएगा तो NQ माइनस Q0, और फिर जब Q0 पुट कीजिएगा तो NQ0 माइनस Q0, ठीक है। तो वो डिवीजन में ही रहेगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन यहाँ से आएगा, ln कितने में आएगा? देखिए Q पुट कीजिएगा तो NQ माइनस Q0 बाई, जब Q0 पुट होगा तो क्या हो जाएगा? NQ0 माइनस Q0। थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आपका
कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे। तो ये कितने के बराबर आ गया, माइनस एन टी बाई आर सी दैट इज इक्वल्स टू लॉन एन क्यू माइनस क्यू नॉट बाई एन, क्यू नॉट को कॉमन ही कर लेते हैं, क्यू नॉट एन माइनस 1। ये आ गया इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसको यदि और सॉल्व कीजिए आप, तो देखिए फाइनल इक्वेशन बन जाएगा, लॉन यहाँ से हटा देते हैं तो एन क्यू माइनस क्यू नॉट बाई क्यू नॉट इंटू एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एन टी बाई आर सी। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू नॉट एन माइनस 1। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है तो एन क्यू का डिफ्रेंसिएशन एन इंटू ये क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, एन इंटू डी क्यू बाई डी टी, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस 0 एंड डेट इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बताइए, ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस ई टू दी पावर एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस एन बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस एन टी बाई आर सी, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये ऐसे डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, और करेंट का वैल्यू कितने के बराबर था, करेंट था माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी को करंट लिख सकते हैं, है ना। ये एन यहाँ पे एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी को करंट लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस डी क्यू बाई डी टी को हम लोगों ने आई लिख दिया, एन से एन कैंसिल आउट हो गया, क्यू नॉट मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इक्वल टू हो गया क्यू नॉट एन माइनस 1 बाई आर सी ई टू दी पावर माइनस एन टी बाई आर सी, कुछ ऐसा आ जाएगा। क्यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, सी ई लिख सकते हैं, सी ई, तो सी ई यदि लिख दीजिएगा तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, तो करेंट का वैल्यू आ गया ई बाई आर एन माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एन टी बाई आर सी। देख लीजिए ये आ गया फाइनल आंसर। ओके, जो नया वाला जो बुक है एरिहन पब्लिकेशन का, उसमें शायद आंसर में कुछ मिस्टेक है, ठीक ना। तो आप पुराने वाले बुक से इसके आंसर को मैच करा लीजिएगा, उसमें डी लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ D1 लिख दिए कहीं। ठीक है, तो D1 कहाँ से आएगा, कहीं पे कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है कुछ, तो आप पुराने वाले बुक से इसके आंसर को मैच करा लीजिएगा। पुराना वाला बुक गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा हीरोडोव का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू।